आपने अपने सगे संबंधियों और स्वजनों में किसी का नाम कौशल्या, किसी का नाम सुमित्रा जरूर सुना होगा, पर कैकेयी किसी स्त्री का नाम नहीं। इसके पीछे कारण है क्योंकि कैकेयी का नाम सुनते ही आपके चित्त में ऐसी औरत, ऐसी चुड़ैल का स्वरूप पैदा होता है जिसने खुद के ही घर को खिन्न भिन्न कर दिया, जिसके कारण महाराज दशरथ की मृत्यु हुई। राजा बनने के बदले राम को अरण्यवासी बनना पड़ा, जहाँ सीता का अपहरण हुआ, और सीता को वापस लाने में जो युद्ध आयोजित हुआ उसमें लाखों जीवों का संहार हुआ। इन सभी कर्मतिकाओं के लिए कैकेयी और सिर्फ कैकेयी जिम्मेदार है, ऐसा आप लोग मानते हो। आप ऐसा मानते हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आज हजारों सालों से ग्रंथकारों और कथाकारों ने आपसे यही बात कही। महर्षि वाल्मीकि ने कैकेयी के बारे में सच्ची और सिर्फ सच्ची बात कही थी, पर सच्चाई को ढककर गोस्वामी तुलसीदास जी ने आपसे कुछ और ही बात बताई। आज मुझे आप लोगों के सामने जो कहानी रखनी है वो महर्षि वाल्मीकि द्वारा बताई गई। पुत्र भरत को राजगद्दी और राम को वनवास। हाँ, ये वचन कैकेयी ने महाराज दशरथ से मांगा था, पर क्या आप लोग जानते हो कि कैकेयी ने ऐसा वचन क्यों मांगा? आप तो कह दोगे मंथरा ने आकर कैकेयी के कान भरे, इसलिए कैकेयी ने ऐसा कदम उठाया। पर आप ये क्यों भूल जाते हो कि मंथरा एक शूद्र दासी मात्र थी और कैकेयी वेदों और उपनिषदों की ज्ञाता, एक क्षत्रिय कन्या। कैकेयी नरेश अश्वपति की पुत्री, अयोध्यापति महाराज दशरथ की धर्मपत्नी। क्या यह संभव है कि वह एक शूद्र दासी मात्र के कहने पर अपनी मानसिकता को बदल दे? राम कैकेयी को पुत्र भरत जितने ही प्रिय थे। राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर कैकेयी कितनी प्रसन्न हुई थी कि कैकेयी ने अपने गले का बहुमूल्य हार उतारकर मंथरा को भेंट स्वरूप दे दिया था। और ये सच्चाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखी, जिसे आप जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि के बताने के बावजूद शायद आप नहीं जानते कि महाराज दशरथ एक वृद्धजन थे और कैकेयी एक युवांग। पर इस वजह से वो कैकेयी को प्रिय नहीं थे, ऐसा मानने की जल्दीबाजी मत करना। पूर्वी देशासुर संग्राम में कैकेयी ने महाराज की साथी बनकर उनके जीवन की रक्षा करी। रण आंगन में खुद के पति की जीवन की रक्षा करने वाली कैकेयी एकमात्र आर्य नारी है, और कैकेयी के इसी कृति के फलस्वरूप महाराज ने कैकेयी को 2 वरदान दिए थे। महाराज दशरथ ने कैकेयी के पिता अश्वपति के पास कैकेयी से खुद से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था। उस समय उनके अंतापुर में बड़ी बहन कौशल्या और सुमित्रा पहले से ही थी। इतना ही नहीं, उसके बाद महाराज ने 350 और रानियों से विवाह कर चुके थे। इतनी सारी रानियों के उपरांत यदि कैकेयी का विवाह महाराज दशरथ से हो और कैकेयी उनके साथ जाए तो फिर भी मान्य था। पर कैकेयी के आने वाली संतान का भविष्य क्या होगा, ऐसी चिंता किसी भी पिता को सता सकती है, और अश्वपति के मन में यही चिंता थी, और ऐसा होना स्वाभाविक है। इसलिए उस समय कैकेयी के पिता अश्वपति ने महाराज के सामने शर्त रखी। वो कैकेयी का विवाह महाराज से तभी होने देंगे जब वह उन्हें वचन दे कि कैकेयी के पेट से जन्म हुआ कैकेयी का पुत्र अयोध्या का भावी राजा बनेगा। उस समय महाराज दशरथ ने निसंकोच पूर्वक खुले मन से कैकेयी के पिता अश्वपति को यह वचन दिया कि भले मेरे अंतापुर में अनेक रानियां बसती हूँ, पर मैं आपको वचन देता हूँ, आपकी पुत्री कैकेयी के पेट से जन्मा हुआ उसी का बालक अयोध्या का राजा बनेगा। इसलिए वह भरत का राज सिंहासन के ऊपर अधिकार तो उसके जन्म पूर्व प्रतिस्थापित हो चुका था, पर पुत्र राम कैकेयी को भरत जितने ही प्रिय थे। महाराज दशरथ यदि खुले मन से और निसंकोच पूर्वक कैकेयी के पिता हुए दिए गए वचन से मुक्ति मांगते तो कैकेयी उन्हें शायद जरूर दे देती, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। भारत जब ननिहाल गए थे और उनकी अनुपस्थिति में कैकेयी को बताए बिना उन्होंने राम के राज्याभिषेक का प्रयोजन किया। नगर में जब सब लोग उत्सव मना रहे थे, सर्वप्रथम मंथरा ने आकर कैकेयी को समाचार दिया कि महाराज राम का राज्याभिषेक हो रहा है। महाराज दशरथ कैकेयी के पति थे, प्रिय पति थे, धर्म पुरुष थे। इन सब के बावजूद उन्होंने जिस तरह से राम के राज्याभिषेक का आयोजन किया था उसमें पूर्व में दिए हुए वचन का उल्लंघन नहीं था। जरूर था। मंथरा के दिए समाचार से कैकेयी के मन में राग उत्पन्न होना, द्वेष उत्पन्न होना, ये सब स्वाभाविक था। पर इस समय कैकेयी को सबसे चिंता सता रही थी भरत के भविष्य की। हाँ, महाराज के पेट में अगर पाप नहीं होता तो वो इस तरह से भरत की अनुपस्थिति में कैकेयी को बताए बिना राम के राज्याभिषेक का आयोजन नहीं करते। अब कैकेयी के पास एक ही रास्ता बचा था। महाराज ने पुत्र भरत को राजा बनाने का वचन जिसको दिया था वह कैकेयी के पिता स्वर्गवासी हो चुके थे, और महाराज दशरथ बहुत ही सहलाई से, बहुत ही सहजता से उस वचन को भूल जाना चाहते थे। पर उस समय कैकेयी को ख्याल आया कैकेयी को क्या करना, उन 2 वचनों का उपयोग वो क्यों ना करे। पिता की मृत्यु के पश्चात उन्हें दिया गया वचन भी अधीन हो जाता है, ऐसा कोई धर्म गुरु कहीं से ढूंढ निकाले
और उससे पहले वह उन दोनों वर्दों का उपयोग क्यों न करे। इसलिए राम के प्रति कोई भी द्वेष भावना ना होने पर और महाराज के प्रति द्वेष भावना होने के बावजूद कैकेयी ने पूरे धर्म भाव के साथ कैकेयी को दिए हुए उन 2 वचनों का उपयोग किया, पुत्र भरत को राजगद्दी और राम को वनवास। पुत्र भरत को राजगद्दी यह बात समझ सकते, पर राम को वनवास किस लिए? कैकेयी के पिता अश्वपति ने कैकेयी को शिक्षा दी थी, जिसकी वजह से कैकेयी जानती थी कि मनुष्य के शरीर में बहता रक्त 7 साल के अंतर में स्वतंत्र बदल जाता है, उसके अवयवों में परिवर्तन आ जाता है। इसका मतलब यदि राम अयोध्या से दूर बसे, आंख से अदित हो, तो भरत सदा सुरक्षित रहेगा। पर उस समय हो सकता है मानसिक तनाव की वजह से, पति के विश्वासघात की वजह से कैकेयी ने पुत्र भरत की सुरक्षा को दुगनी करने के लिए 14 साल का वनवास मांगा। पर इसमें कुछ भी हो, पुत्र भरत के कल्याण की भावना सर्वोच्च स्थान पर थी और यह निशंक है। इन सब के बावजूद कुलगुरु वशिष्ठ, महाराज दशरथ, बड़ी बहन कौशल्या और स्वयं पुत्र भरत ने कैकेयी को पापी, दुराचारणी, विश्वासघातनी, पिशाचनी जैसे शब्दों से कैकेयी को पूरी राज्य के सभा के सामने अपमानित किया। मैं मानता हूँ कि कैकेयी से भूल हुई, इसके बावजूद आज पति, पुत्र, कुलगुरु, अयोध्या की प्रजा और 1000 साल के बाद आज भी क्या कैकेयी की तरफ न्याय से देख पाते हो? आप जो भाव कैकेयी के लिए रखते हो, क्या आपको लगता है उसमें न्याय है? पति के प्रति अत्यंत आदर भाव के साथ कैकेयी ये कैसे भूल सकती थी कि उसके साथ जो हुआ वो एक द्रोह था। कैकेयी का इतना दुर्भाग्य कम था कि जब कैकेयी भरत के साथ राम को अयोध्या वापस लेने के लिए चित्रकूट जा रही थी, तब मार्ग में भारद्वाज ऋषि के आश्रम में उनकी चरण वंदना करते हुए पुत्र भरत ने कैकेयी का परिचय देते हुए कहा था, जो अत्यंत गर्विष्ठ स्वभाव की है, जो अत्यंत राजलोभी है, जो चेहरे मोहरे से तो आन स्त्री जैसी लगती है पर वास्तव में एक राक्षसनी है, वह स्त्री कैकेयी मेरी माता है। किसी और पुत्र ने अपनी माँ का इस तरह से अनादर किया है? कभी देखा है आपने? कैकेयी मानती थी कि उससे भूल हुई है, पर उस समय तो वो राम को वापस लेने जा रही थी। एक महारानी का इस तरह से नतमस्तक होकर के जाना क्या पूर्ण प्रायश्चित नहीं था? या फिर कैकेयी को प्रायश्चित करने का भी अधिकार नहीं? यदि मैं मान भी लूँ कि कैकेयी से भूल हुई है, फिर भी उस समग्र घटनाक्रम में वैसी भूल होना कितना सचिक है, उसका भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं आपसे कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ, पर यदि आप कैकेयी को न्याय नहीं दे सकते हो तो इसमें मुझे कोई रोज़ भी नहीं। कैकेयी 4 सालों से यही सुनती आई है और यही सहती आई। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसे न्याय मिल ही जाएगा, क्योंकि काल अनंत है और धरा अत्यंत विपुल।